आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया और इसके प्रभाव से अगले 5 से 6 दिनों तक देश के मध्य हिस्सों में मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ बाकी हिस्सों में जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ इलाकों में और आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह से अनुकूल हो गए हैं, तो असर देखने को मिलेगा। अब अगले 24 घंटों की बात करें तो हालात बेहद खतरनाक होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने 5 दिन की देरी से दस्तक दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। विभाग कह रहा है कि शुक्रवार को भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान रहेगा और चूंकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक ये परिस्थिति बनी रह सकती है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस बारिश से तापमान में भी जाहिर है गिरावट आएगी ही, क्योंकि कंटिन्यू बारिश होगी। लोगों को उमस से राहत मिलेगी और वो तो बीते 24 घंटों में ही देखने को मिल गया होगा दिल्ली एनसीआर वालों को। 24 घंटे में कुछ घंटे बारिश हुई तो ठीक ठाक ह्यूमिडिटी कंट्रोल हुई है, जबकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और वहाँ 46 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। शिमला मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों पर भारी से अति भारी बारिश के लिए चेतावनी भी जारी की गई, क्योंकि पर्यटक जाते रहते हैं तो ऐसे में पर्यटकों के लिए भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा गोवा, साउथ गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक बहुत अधिक बारिश होने की आशंका बनी हुई है। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के हालात पर एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में मानसून के आते ही दिल्ली में लोगों को गर्मी से जो राहत मिली है और जो परेशानी है वो कैसे हल होगा, बाढ़ के हालातों पर चर्चा होगी दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को तो सुहाना बना दिया। 2 जुलाई को मानसून के आमद के बाद से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बुधवार को भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और सुबह से मौसम कुछ वैसा देखने को भी मिल रहा था। दरअसल कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई और पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से लोग जो परेशान थे उन्हें राहत मिली और सुबह के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग ने क्षेत्र में आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ था। दरअसल आसमान में दिन भर बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से जहां मौसम खुशनुमा और सुहाना बना हुआ है, वहीं कुछ निचले इलाकों में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित होने की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके अलावा देश में अब मॉनसून का जो रूप है वो कुछ और बड़ा धारण करने वाला है। कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी चलने से लोगों को परेशानी हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और टेंशन देने वाला अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल मौसम विभाग ये कह रहा है कि 8 जुलाई यानी आज जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी चल सकती है और कुछ राज्यों में तो ओला गिरने के लिए भी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। इसके अलावा पूर्वी भारत और उत्तर भारत के राज्यों के लोगों के लिए अगले 12 घंटे भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। मौसम के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। आकाशीय बिजली, वज्रपात जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो वहीं आज की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून अब उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों और गुजरात के बाकी हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में आगे बढ़ चला है, जबकि निचली ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों को ये बता देते हैं कि आने वाले रोज़ और आज यानी लगभग 24 घंटों में किस तरह से मौसम रहने वाला है। देश के बाकी राज्यों के मौसम का हाल कैसा रहेगा, अभी जिलावार राज्यों में क्या स्थिति है, क्या रहने वाली है, वो आपको बताते हैं। देश के 13 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के झोंकों से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों और मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, अलीगढ़, कानपुर, ज्योतिबा नगर फुले,
ज्योतिबा फुले नगर और वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और देवरिया में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चल सकती हैं। और आज की बात करें तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने के संबंध में जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सतना, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, मुरैना, इंदौर, छतरपुर, बालाघाट, विदिशा, सिवनी, रीवा, देवास, मंडला, खंडवा और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल में आज अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का सिलसिला चलने वाला है और रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बिहार की बात करें तो पटना, गया, सारण, सिवान, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलेंगे। वहीं 8 जुलाई को पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो पलामू, गढ़वा, रांची, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, लातेहार, खूंटी, सरायकेला, रामगढ़, सिमडेगा, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में भी भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। आज रांची का जो टेम्परेचर है वो अधिकतम 29, न्यूनतम 25 रहने वाला है। उत्तराखंड इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में यात्रा पर गए हुए यात्री और जो यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों ही के लिए ये मौसम विभाग की एडवाइजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल चेतावनी इसलिए भी अहम है कि अगर आप यात्रा पर हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, ऋषिकेश में भारी बारिश और आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि आज जो अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा चमोली ज़िले में विशेष रूप से चूँकि कुछ बड़े मंदिरों का यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर दर्शन करने का सिलसिला चल रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ की बारिश और ऊपरी इलाकों में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है, तो बहुत सावधान रहकर ही आप यात्रा करें। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर और चंबा में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चलने की संभावना। वहीं मनाली में आज अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, राजौरी, अनंतनाग, सांबा, पुंछ, रामबन, बडगाम, गांदरबल और कुलगाम में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। तो वहीं आज की बात करें, श्रीनगर में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी है, इससे आप अपने आवागमन को थोड़ा रीशेड्यूल या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन मतलब लगभग 24 घंटे अगले तो बारिश है ही, उसके अलावा अगले 48 घंटे तक हल्की, तेज़, मध्यम और अति भारी बारिश, ओलावृष्टि ये सब चलने वाला है। तो जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर खास करके उत्तराखंड में तो भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो बहुत सावधान रहें और इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा आप संचालित करें, उसको व्यवस्थित करें। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।